आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल ग्वालियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये अपन क्वेश्चन नंबर 61 जो 100 नंबरों की क्वेश्चन सीरीज है, जो 100 नंबरों की इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसकी आज अपन 61 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच गए हैं। तो आज अपन जो सवाल है उनको अच्छी तरीके से देखेंगे और आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन देखते हैं सवाल नंबर 61। इसमें कहा गया है एक वस्तु को अगर 200 रुपए में वो खरीदता है और 150 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु पर कितने रुपए और प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी रुपए भी बताना है और प्रतिशत भी बताना है, रुपए भी बनाना है और प्रतिशत भी बताना है। तो भाई खरीदा कितने का है, उसने खरीदा तो अपना 200 का है, यानी खरीदना मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या कहता आता है क्रय मूल्य। वो कितने का खरीदा है, उसने 200 रुपए का खरीदा हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 200। उसके बाद कहा गया है उसने बेचा, बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचना मतलब होता है बेचा कितने का है यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपए है। यानी कि यहां से ये कह रहा है कि इसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो देखेंगे मेरे को भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि अगर कोई चीज अपन 200 की खरीद के लाए और अगर 150 रुपए की बेचे तो अपन को क्या हो जाएगा घाटा, यानी अपने जेब से जो जा रहा है वो घाटा ही कहलाता है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य मेरा है 200 और विक्रय मूल्य कितना है 150। तो भाई इसको कितने का हानि हो रही है, तो हानि हो रही है मेरे को 50 की। कितने की हो रही है 50 रुपए की हानि हो रही है। मगर वो सवाल में यहीं तक नहीं रुका हुआ है, उसने पूछा हुआ है हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है ऊपर हानि होगी जो पूछा है और नीचे क्रय मूल्य होगा और इंटू 100 होगा, इंटू 100। तो हानि कितने की हुई थी 50 रुपए की और क्रय मूल्य कितना था उसका 200 रुपए और इंटू 100। तो एक 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितने का कट जाएगा 25, यानी 25% की उसको क्या हुई है हानि हुई है। तो भाई 50 रुपए की हानि और ये हानि हुई है, उसको क्या हुई है हानि। भाई दो ऑप्शन एक जैसे दे दी नहीं भाई, 25% का हुआ है ये वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें कह रहा है 20%, ये 50 रुपए तो ठीक था हानि मगर परसेंट 20 है, नहीं ये वाला ऑप्शन तो ना नहीं है क्योंकि यहां से गलत हो रहा है। हमारा ऑप्शन कितना आ रहा है 25%। फिर हमने देखा ये 30 रुपए की, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि हमारा रुपया कितना आ रहा है 50 रुपए आ रहा है। फिर हमने देखा हमको लाभ तो हो ही नहीं रहा भाई, क्या हो रहा है हानि हो रही। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हो रहा है, यानी इसमें 50 रुपए की हानि भी हुई है और 25%, यानी दोनों ऑप्शन है हमारे पास 50 रुपए और 25%। ठीक है, आगे सवाल को देखेंगे अपन दूसरा। हाँ, तो इस वाले सवाल में कहा गया है 200 मीटर लंबा वाहन, 200 मीटर लंबा वाहन, यानी भाई वाहन ही 200 मीटर लंबा, यानी यहाँ तक जो कोई गाड़ी वाड़ी होगी वो कितने मीटर लंबी है 200 मीटर, यानी दूरी कितनी है अपनी डिस्टेंस 200 मीटर। और इसको जो चलने में जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है भाई, जा रहा है। तो आपको बताना है कि समय कितना लगेगा, कितना सेकंड लगेगा। तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपन को समझने वाली चीजें, जैसे एक अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल और इंटू समय, चाल इंटू समय। भाई दूरी का मतलब ये होता है कि अपन कहीं से कहीं तक जा रहे हैं, मान लो यहां से आप और यहां तक गए, यहां से आप और यहां तक गए, तो ये तो आपकी रही यहां से यहां तक जाने की दूरी। तो आप यहां से चलना तो चालू करोगे भाई, ऐसे जाओ कुछ स्पीड से तो चलोगे, यानी आप जो स्पीड से चल रहे हो और आपको कुछ समय भी लगेगा, आप जिस स्पीड से चल रहे हो और कुछ समय लगेगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी आप कवर करोगे उसको क्या कहेंगे डिस्टेंस, यानी दूरी। यहां से और यहां तक की आप क्या कर लोगे दूरी तय।
और उसमें क्या लगा है आपका, चाल भी लगी और समय भी लगा हुआ है, यानी कुछ चाल से गए होगे और कुछ टाइम खराब किया होगा, तो वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, और फिर होता है चाल बराबर क्या होता है, तो अपना चाल बराबर अगर समय इसके नीचे आ जाएगा दूरी के, तो दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और फिर अपन समय बराबर कहें तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे में चार, क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चार। याद अपन को ये चीजें जरूर रखना है कि हमारा किलोमीटर के साथ में हमेशा, किलोमीटर के साथ में हमेशा क्या होता है, आवर यानी घंटा होता है हमेशा, और हमेशा क्या रहेगा किलोमीटर के साथ में हमेशा, यानी किलोमीटर की जो दूरियां होती है हम उनको घंटों में तय करेंगे, और मीटर की जो दूरी होती है, मीटर की दूरी उसको हम सेकंडों में तय करेंगे। भाई मीटर के साथ हमेशा सेकंड चाहिए और किलोमीटर के साथ हमेशा आवर चाहिए, मतलब घंटा चाहिए, क्या चाहिए, घंटा। ये आता कैसे है, तो भाई जैसे आपको कहा गया है कि अगर किलोमीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर घंटा, आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की कोशिश करें, मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आपको इनटू करना होगा, यानी बड़ी यूनिट से अगर आप छोटी की साइड जा रहे हो, बड़ी यूनिट ये है और छोटे की तरफ जा रहे हो, तो आपको छोटा ऊपर रखना पड़ेगा, बड़ा नीचे, 18/5 का इंटू करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, 18/5 का। अगर आप इधर से जा रहे हो, अगर आपने कहा कि मीटर से किलोमीटर की स्पीड जा रहे हैं, तो भाई किलोमीटर ये छोटी चीज है, इससे बड़ी चीज बनाएंगे तो बड़े का ऊपर इंटू करेंगे और छोटे का नीचे रखेंगे, बात समझ रहे हो आप। और ये ऐसा ओनली चाल में होता है, किसमें होता है, चाल में, ऐसा किसमें होता है, ओनली चाल में। तो ये सवाल कह रहा था अपना कि दूरी कितनी है मेरी, 200 मीटर, 200 मीटर, मीटर के साथ हमेशा क्या होता है, सेकंड, और चाल क्या है मेरी, चाल मेरी है 60 किलोमीटर पर घंटा। भाई मैंने कहा किलोमीटर पर घंटे को ये सेकंड में, मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है, तो अपन इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, इसमें 60 में कितने का इंटू करेंगे भाई, हमको बड़ी यूनिट से छोटे की साइड जाना है, बड़ी यूनिट से छोटे की साइड, तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे और बड़ी नीचे रखेंगे। तो भाई 6 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में कितना आ जाएगा, 3, यानी 50/3, ठीक है, 50/3, चाल कितनी हो जाएगी, 50/3। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बट्टे में चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है मेरी, दूरी मेरी है 200 मीटर, और चाल कितनी है, दूरी मेरी 200 मीटर है और चाल है मेरी 50/3, 50/3। इसको कितनी बार काटेगा ये, तो इसको काट देगा 50, ये काटेगा 0 से 0, 4 बार काट देगा, कितनी बार काट देगा, 4, और 30 संख्या घूम के ऊपर चली जाएगी, तो 4 × 3, तो कितना, 12 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि 200 मीटर की दूरी 12 जो चलना है, तो उसमें कितना समय लगेगा अपना, 12 सेकंड का समय लगेगा। तो ये आप फॉर्मूले याद कर ले ढंग से, और ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अपन। हाँ, तो इस वाले सवाल में कहा गया है एक थैले में 1 रुपए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5x, 6x और 8x के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो भाई या तो रुपए सबको पैसे बना डालो, या पैसों को सबको रुपए बना डालो, इससे सारी चीजें सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम। तो मैंने कहा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसे, वही 50 पैसे तो पहले से दिया ही है, और फिर हमारे पास 25 पैसे भी दिया हुआ है। कितने पैसे दिया हुआ है, 25। तो कह रहा है कि इसके कितने कितने हैं, 5x हैं, कितने टुकड़े हैं, 5, और इसके कितने हैं, 6, और इसके कितने हैं, 8। यानी एक रुपए कितने का है, तो 5 कितने के हो जाएंगे, 5 यानी 50 के हो जाएंगे, 50 पैसे के, सॉरी 5 के 500 हो जाएगा ना। और इसको देखा तो इसका कितना, ये इसको भी x मान लिया, इसको x मान लिया, तो इसको x मान लेते, ठीक है। इसका अगर इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। और अगर इसका इसमें करते हैं तो 200 हो जाएगा, 25 से कितना होता है, 200, ठीक है। भाई कह रहा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ये पहले से ही पैसे दिया हुआ है, 50 पैसे वाला 50 पैसे दिया हुआ है,
इसको पैसे बनाने की जरूरत नहीं थी और ये 25 पैसे को भी बनाने की जरूरत नहीं थी। तो भाई 100 का इंटू 5 में किया तो 500, और 50 का इंटू 6 में किया तो 6 5 30 300, और 8 का इंटू 25 में किया तो 25 घंटे 200, यानी सबको मिलाएंगे तो कितने हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 0, ये 0, 5 3 8 1 10, ठीक है, यानी 1000 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। 1000 जो सिक्के हैं, 1000 सिक्के वो कितने सिक्कों के बराबर है, 2400, 240, और इसको कितने का इंटू कर देंगे 100 को, इसको भी पैसे बनाएंगे। अब भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x का मान कितना बचेगा हमारे पास 24। कितना बचेगा 24 बचेगा। अगर हमारे पास x का मान 24 आ गया है तो हमको बताना क्या था, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी भाई, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या थी हमारी 8। कितनी थी 8 थी, यानी 8x है ना, तो 8 का इंटू हम कितने में, यानी 8x, x का मान कितना है मेरा 24 है, कितना है 24, तो 8 32 की 2 हासिल की 3 और 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कितने सिक्के हो जाएंगे, सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास थैले में, जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है मेरे पास 192। कितनी है 92, 192। अगर वो पूछता कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 5 का इंटू करते 24 में तो 120 हो जाता। अगर 50 पैसे के सिक्कों की पूछता तो हमारा 6 का इंटू कितने में करते 24 में। भाई ऐसे अगर तो सवाल नंबर अपना अगला देखेंगे। हाँ, तो इसमें कहा जा रहा है यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 60 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। मान लो कि अगर ये कह रहा है कि संख्या हमको पता ही नहीं तो माना संख्या x मान लेते हैं, माना संख्या x है, क्या है अपनी संख्या x है। ये कह रहा है किसी संख्या मतलब x संख्या और x संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग, इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है 60। ऐसा जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन कर रहे हैं। आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करें और अंत तक वीडियो को देखा करें। तो इसमें कह रहा था एक संख्या अपन ने x मान लिया है और x का 3/5 भाग 60 अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है 60। तो यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5x और ये कितना रहेगा 3x, और बराबर कितने के 60 के। तो यहाँ से देखा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और बराबर कितने के 60 के, और नीचे कितना बचा हुआ है 5। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 30 बार, कितनी बार कट जाएगा 30 बार। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 150, कितना आ जाएगा, यानी 5 का इंटू 5 15 1 0, यानी 150 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 150। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा था एक संख्या अगर मान लो कि आपकी संख्या 150 कितनी है, पहला तो लेके चलते हैं अगर मेरी संख्या 150 है, अगर मेरी संख्या 150 है तो कह रहा था उस संख्या एक तो 150 संख्या और उसका 3/5 बार, 3/5 बार, 3/5 वाला कितना होता है 5 से कटेगा 30 बार, कितनी बार कटेगा 30 बार, तो 30 या 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तो ये कह रहा था 150 जो संख्या है और 3/5 का मान कितना आया 90, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 60। तो भाई कितना बचेगा यहाँ से 60 ही बचेगा। तो अपन ऐसे भी कर सकते थे कि मान ला ये मान लिया ये 3/5 भाग निकालते, दोनों को अंतर करते, फिर अपना आंसर आ जाता। अगला सवाल देखेंगे अपन। हाँ, तो इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया है 3.6 मीटर और 4.5 मीटर साइज के एक कमरा के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई पहले तो ये कोई कमरा होगा ऐसा करके, यानी ये वर्गाकार है, ये आयताकार कैसा है आयताकार। इसकी क्या है कि टाइल्स बिछानी है भाई वर्गाकार, एक टाइल्स यहाँ से आ जाएगी वर्ग, एक ऐसी यहाँ जाएगी और एक ऐसी यहाँ जाएगी, ऐसे करके कह रहा है कि आप कितनी टाइल्सों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई टाइल्स की यानी कि देखो टाइल्स में क्या क्या दिख रहा है आपको, एक लंबाई दिख रही है और एक चौड़ाई दिख रही है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी इसमें भी कितनी भुजाएं होती है 2, फर्श में भी 2 भुजाएं होती है और टाइल्स में भी 2 भुजाएं होती है। तो ये कह रहा है वर्गाकार टाइल्स, वर्ग का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं बराबर है। अगर ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर वाली भुजा है तो ये भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। भाई दोनों की भुजाएं सेम होती है, वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहां से बोल रहा है टाइल्सों की संख्या, तो टाइल्सों की संख्या निकाल लेते हैं। टाइलों की संख्या का टाइलों की संख्या कैसे निकलती है, यहां से निकालें कमरे का क्षेत्रफल, कमरे
का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो इसमें कह रहा था कि कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल यानी कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है उसकी, तो अपना लंबाई है 3.6 और चौड़ाई कितनी है 4.5। ये मीटर है, क्या है मीटर, ये भी मीटर है, ये कह रहा है ना ये मीटर है और ये भी मीटर है। फिर इसकी वर्गाकार टाइल्स, टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई भाई 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर। भाई सभी भुजाएं बराबर होती है वर्गाकार की, तो ये भी भुजाएं कितनी आनी है, दो आनी है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ मेरा ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये क्या है सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम कितने का डिवाइड देंगे, 100 का। कितने का देंगे, 100 का देंगे कि नहीं देंगे भाई, ठीक है। तो ये 30 संख्या घूम के कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये भी तीसरी कहाँ चली जाएगी घूम के ऊपर, तो ये हो जाएगा 3.6 और अपॉन ये, और ये हो जाएगा 4.5 और इंटू 100। भाई यहाँ पॉइंट लगा नहीं पाए हैं, और ये आ जाएगा अपना 15 और ये भी आ जाएगा कितना 15। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ जाएगा और ये भी पॉइंट हटाएंगे तो 0 और जाएगा। भाई 2 0 से 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ 45 बचाऊंगा, 3 बार कट जाएगा, 15 3 45 और 3 से इसको कितनी बार 5 बार, है ना भाई। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार। भाई 100 से 2 0 से 2 0 कट गया, 15 से 45 3 बार कट गया, 3 से 5 बार कट गया और भाई इसका इसमें इंटू यानी हमारा बचा हुआ है 36 और इंटू 20, 36 और इंटू 20, तो 36 दूनी कितना होता है 72 और एक 0 है, तो कितने टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी 720 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा पहला वाला, है ना भाई दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।